दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो अनोखे जानवरों की। ये जानवर न केवल अपने आकार और रूप में अद्वितीय हैं, बल्कि उनके जीवन के तरीके भी बहुत ही रोचक हैं। एक है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट अपने लंबे सफर और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान की तपती धूप और रेत के तूफानों में भी ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। और दूसरा है जिराफ, जिसे धरती पर चलता फिरता टावर कहा जाता है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ये जानवर अफ्रीका के सवाना में पाया जाता है और अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है। दोनों ही अपने अपने अंदाज में निराले हैं। ऊंट और जिराफ दोनों ही अपने अपने वातावरण में बहुत ही अनुकूलित है। ऊंट की मोटी चमड़ी और लंबे पैर उसे रेगिस्तान की गर्मी से बचाते हैं, जबकि जिराफ की लंबी गर्दन उसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती है। देखने में भी बहुत मजेदार। ऊंट की बड़ी बड़ी आंखें और जिराफ की लंबी गर्दन दोनों ही देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इनकी हरकतें और चाल ढाल भी बहुत ही मनोरंजक होती हैं। ऊंट अपनी हाइट के लिए मशहूर है और जिराफ अपनी वॉक के लिए। लेकिन असली राजा कौन? ऊंट की ऊंचाई और उसकी सहन शक्ति उसे रेगिस्तान का राजा बनाती है, जबकि जिराफ की ऊंचाई और उसकी शान उसे सवाना का राजा बनाती है। ये सवाल हमेशा से लोगों को परेशान करता आया है। जब लोग चिड़ियाघर में ऊंट और जिराफ को देखते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि इनमें से कौन सा जानवर अधिक अद्वितीय है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इस सवाल का उत्तर खोजने में लगे हुए हैं। वे इन जानवरों के व्यवहार, उनकी जीवन शैली और उनके अनुकूलन के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी हंसी मजाक तो बनता है। ऊंट और जिराफ की मजेदार हरकतें और उनके चेहरे के भाव हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों दिग्गजों के साथ कुछ मजेदार पल बिताते हैं और उनके अनोखे जीवन के बारे में और अधिक जानते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये रेगिस्तान की गर्मी में भी आराम से चल सकता है। इसकी पीठ पर एक या दो कूबड़ होते हैं। ऊंट रेत में चलने में माहिर होता है। इसकी लंबी लंबी आईलैशेस इसे रेत से बचाती हैं। ये बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये वाकई एक अनोखा जानवर है। ऊंट का शरीर विशेष रूप से रेगिस्तान के कठोर वातावरण के लिए अनुकूलित होता है। इसकी मोटी चमड़ी इसे तेज धूप से बचाती है और इसके पैरों के नीचे के गद्देदार हिस्से इसे गर्म रेत पर चलने में मदद करते हैं। ऊंट की नाक भी विशेष होती है, जो रेत के तूफानों से बचने के लिए बंद हो सकती है। इसके अलावा ऊंट की नाक में एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, जो सांस लेने के दौरान नमी को वापस शरीर में खींच लेता है, जिससे यह पानी की कमी को सहन कर सकता है। ऊंट की कूबड़ में वसा जमा होती है, जो इसे ऊर्जा प्रदान करती है जब इसे भोजन और पानी की कमी होती है। यह वसा ऊंट को लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रहने में मदद करती है। ऊंट की आंखों में 3 पलकें होती हैं, जो इसे रेत के तूफानों से बचाती हैं। इसकी लंबी पलकें और मोटी भौहें भी इसे रेत से बचाने में मदद करती हैं। ऊंट का उपयोग केवल परिवहन के लिए ही नहीं, बल्कि दूध, मांस और ऊन के लिए भी किया जाता है। ऊंट का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊंट का मांस भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। ऊंट की ऊन से बने कपड़े गर्म और टिकाऊ होते हैं, जो रेगिस्तान के ठंडे रातों में उपयोगी होते हैं। ऊंट की सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता इसे रेगिस्तान के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण जानवर बनाती है। यह न केवल रेगिस्तान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बल्कि यह रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊंट वाकई में एक अद्वितीय और अद्भुत प्राणी है, जो हमें प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता का उदाहरण देता है। ऊंट बहुत ऊंचा होता है। यह लगभग 7 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी हाइट इसे रेगिस्तान में बहुत हेल्प करती है। ऊंची जगह से यह दूर तक देख सकता है। यह अपने दुश्मनों को दूर से ही पहचान लेता है। इसकी हाइट इसे रेगिस्तान की गर्मी से भी बचाती है। वाकई
ऊंट की हाइट इसका एक बड़ा हथियार है। ऊंट की ऊंचाई ही नहीं बल्कि उसकी सहन शक्ति भी उसे रेगिस्तान का राजा बनाती है। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसके शरीर में पानी को संचित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब ऊंट पानी पीता है तो ये एक बार में 40 गैलन तक पानी पी सकता है। ये उसे लंबे समय तक तरोताजा रखता है, जबकि अन्य जानवर पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। ऊंट की लंबी टांगें उसे गर्म रेत से बचाती हैं। उसकी टांगों के नीचे मोटी चमड़ी होती है जो उसे जलने से बचाती है। इसके अलावा ऊंट के पैरों में विशेष प्रकार के पैड होते हैं जो उसे रेत में धंसने से रोकते हैं। ये उसे रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से चलने में मदद करता है। ऊंट की आंखें भी विशेष होती हैं। उसकी आंखों में दोहरी पलकें होती हैं जो उसे रेगिस्तान की धूल और रेत से बचाती हैं। इसके अलावा उसकी नाक के छिद्र भी बंद हो सकते हैं जिससे रेत अंदर नहीं जा पाती। ऊंट की यह विशेषताएं उसे रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाती है। रेगिस्तान का यह जहाज ऊंट न केवल अपनी ऊंचाई और सहन शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि उसकी अद्वितीय विशेषताएं उसे रेगिस्तान का सच्चा योद्धा बनाती हैं। ऊंट की ये विशेषताएं उसे रेगिस्तान के कठिन और कठोर वातावरण में भी जीवित रहने में मदद करती हैं। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। यह लगभग 19 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी गर्दन ही इतनी लंबी होती है। जिराफ पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर से पत्ते खाता है। इसकी लंबी गर्दन इसमें उसकी हेल्प करती है। ये देखने में बहुत ही मजेदार लगता है, जैसे कोई टावर चल रहा हो। जिराफ की चाल देखने लायक होती है। यह बहुत ही अदा से चलता है। पहले यह अपने दोनों दाहिने पैरों को आगे बढ़ाता है, फिर दोनों बाएं पैरों को। इसकी चाल देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल रैंप वॉक कर रही हो। तो दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। ऊंट की हाइट या जिराफ की वॉक, कौन किस पर भारी? यह सवाल तो बहुत ही मुश्किल है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। ऊंट की हाइट उसे रेगिस्तान में हेल्प करती है, जिराफ की वॉक उसे जंगल में। लेकिन अगर दोनों का मुकाबला हो जाए तो क्या होगा? ऊंट की चाल धीमी होती है। यह बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन यह बहुत देर तक चल सकता है। यह बिना थके मीलों का सफर तय कर सकता है। तो हो सकता है कि जिराफ की वॉक देखने में सुंदर हो, लेकिन ऊंट की वॉक में भी दम है। जिराफ भले ही लंबा हो, लेकिन उसे हाइट से डर लगता है। जी हां, आपने सही सुना। जिराफ ऊंची जगहों पर चढ़ने से डरता है। शायद उसे नीचे गिरने का डर लगता होगा। तो क्या पता ऊंट की हाइट यहां काम आ जाए। तो दोस्तों, इस बहस का कोई अंत नहीं है। ऊंट और जिराफ दोनों ही अपने अपने तरीके से खास हैं। ऊंट की हाइट उसे रेगिस्तान का राजा बनाती है। जिराफ की वॉक उसे जंगल का शान। तो हम यही कहेंगे कि हर किसी का अपना